हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बढ़ते सड़क हादसे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों के जो आंकड़े सामने आए हुए निराश और चिंतित करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान गई और 4,43,366 लोग घायल हुए। उक्त रिपोर्ट यह भी बताती है कि सड़क हादसों की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई और उनसे होने वाली मृत्यु की दर 9.4% बढ़ी। इस तरह सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या में 15.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के जो दावे किए जा रहे थे वे खोखले निकले। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण तेज गति से वाहन चलाना है। हर कोई इससे अवगत है कि नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनने के साथ सड़क हादसे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर उनमें चलने वाले वाहन तय गति सीमा का उल्लंघन करते हैं। इस पर रोक लगाना सरकार का दायित्व है, लेकिन वे इसमें विफल हैं। इस विफलता का बड़ा कारण संख्या बल की कमी से जूझती यातायात पुलिस है। एक समस्या यह भी है कि यातायात पुलिस कर्मी इसके प्रति सजग नहीं कि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। एक्सप्रेसवे, हाईवे और राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने का ही काम करती है, लेकिन न तो वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार हैं और न ही सरकारें एवं यातायात पुलिस। बीते वर्ष सड़क हादसों में 66,000 से अधिक लोगों ने इसलिए जान गंवाई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी या फिर हेलमेट नहीं लगाया था। स्पष्ट है कि वाहन चालक जानते बूझते हुए जोखिम मोल लेते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई लोग राजमार्गों पर भी उल्टी दिशा में वाहन चलाने लगते हैं। इसी तरह वे कहीं पर भी वाहन पार्क कर देते हैं। यह सब रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन वे यह समझने को तैयार नहीं कि मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की बढ़ती संख्या देश को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि सड़क हादसों में मरने वाले अधिकांश लोग अपने परिवार की कमाऊ सदस्य होते हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का यह कहना एक सीमा तक ही उचित है कि आज से रोकना केवल सरकार का काम नहीं, लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। निसंदेह लोगों को सचेत होना होगा, लेकिन इसी के साथ सरकारों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वे इससे अनभिज्ञ नहीं कि औसत भारतीय यातायात नियमों समेत हर तरह के नियम कानूनों के पालन के प्रति सजग नहीं। जब वे नियम कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियों को अपना काम ढंग से करते नहीं देखते तो और अधिक लापरवाह हो जाते हैं। स्वागत योग्य कदम। सरकार ने राज्य में 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। इससे 6,000 से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रति वर्ष 2,400 रुपये वर्दी भत्ता देने और सोलर वाटर
हीटर संयंत्र लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50% और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30% अनुदान देने का सरकार का निर्णय भी स्वागत योग्य है। वर्षा जल संग्रहण तकनीकों तथा यथा चेक डैम और धारा नौला नदियों के संरक्षण व पुनरुद्धार कार्यों के लिए जलागम निदेशालय के अंतर्गत स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी के गठन का कदम भी दूरदर्शी है। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को 8 साल बाद स्वीकृति मिली है। यह देर से उठाया गया सही कदम है। इससे राजाजी पार्क को भावी योजनाओं के लिए अधिक धन मिल सकेगा। वन पंचायतों में गैर प्रकाष्ठ वन उपज जड़ी बूटी एवं सघन पर्यटन परियोजना को मंजूरी मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के द्वार खुलेंगे। 8वीं पास के 2 वर्षीय ITI करने पर 10वीं और 10वीं पास के ITI करने को 12वीं के समकक्ष मानने का निर्णय भी अच्छा है। इसके लिए केवल दोनों स्तरों पर हिंदी विषय से व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस व्यवस्था की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इससे तकनीकी शिक्षा की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ेगा और राज्य के उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। एक तरह से रोजगार के मोर्चे पर भी यह योजना लाभकारी रहेगी। उम्मीद है कि कैबिनेट के निर्णय जल्द से जल्द धरातल पर आकार लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को प्रभावी ढंग से समय से लागू करने की होती है। अब इस दिशा में ध्यान केंद्रित करना होगा। पूर्व के अनुबंधों से सबक लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।